बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 7, 8 और 9 इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। मुख्तलिफ एंगल्स गिवन है, पहले इनका रेफरेंस एंगल निकालेंगे और फिर 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कॉसिकेंस और कॉट। और इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्व। तो ये मैंने लिख लिया हुआ है क्वेश्चन 25π/6। तो रेफरेंस एंगल निकालने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट 2 स्टेप्स इन क्वेश्चन में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो फिफ्थ के आपके पास क्वेश्चन थे उसमें स्टेप नंबर 3 भी इन्वॉल्व होता है, जिसमें -90 आ जाए तो हम 270 लिखते हैं और -π/2 आ जाए तो 3π/2 लिखते हैं, क्योंकि वो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं और उसमें वो 2 एंगल्स मिलते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो पहला क्या है, अगर क्वेश्चन किस में है, रेडियन में है, तो आपने कैलकुलेटर भी रेडियन में रखना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा रेफरेंस एंगल के लिए। तो जब आप कैलकुलेटर ऑन करेंगे, टॉप ऑफ द स्क्रीन देखेंगे, अगर डी लिखा आ रहा है इसका मतलब है कैलकुलेटर डिग्री में है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन रेडियन में है तो मुझे कैलकुलेटर को भी रेडियन में रखना है। रेडियन में रखने के लिए आप प्रेस करेंगे शिफ्ट और उसके बाद प्रेस करेंगे मेन्यू। यहाँ पर या डायरेक्ट RAD लिखा आ रहा होगा, या जिनके पास मेरे वाला मॉडल वाला कैलकुलेटर है उसमें लिखा आ रहा होगा एंगल यूनिट, तो वो प्रेस कर देंगे 2। एंगल यूनिट से उनसे है डिग्री, रेडियन या ग्रेडियन, तो इसका एंगल यूनिट क्या है, रेडियन है। आपने प्रेस करना है 2, आपका कैलकुलेटर किस में चला जाएगा, रेडियन में। कैलकुलेटर अब रेडियन में जा चुका है। सेकंड स्टेप करेंगे रेफरेंस एंगल निकालने के लिए, जो कि क्या है, आपने साइन ऑफ एंगल फाइंड करना है। तो एंगल मेरे पास 25π/6 है, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ 25π/6 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया। अगर आंसर 0 के इक्वल ना आए तो रेफरेंस एंगल क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ आंसर। इसका आंसर 1/2 आ रहा है। शिफ्ट साइन आंसर किया तो मेरे पास रेफरेंस एंगल आ गया π/6। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपना रेफरेंस एंगल। तो 3-4 आप क्या करेंगे, लाइंस को छोड़ देंगे, उसके बाद लिख देंगे कि जो रेफरेंस एंगल है आपका जो कैलकुलेटर से आया है वो क्या है, π/6 है। जब रेफरेंस एंगल आ जाता है, जो लाइन छोड़ी होती है इनको आप फिल करते हैं। वो कैसे करेंगे, इधर लिखेंगे आप 25π/6 एक बार और फिर लिखेंगे 25π/6 दूसरी बार। ये एंगल यहाँ से आ गया, यहाँ पर आपने प्लस लिखना है और क्या लिख देना है, π/6। अब यहाँ वाली वैल्यू कैसे आएगी, प्लस π/6 है, इक्वल के इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 25π/6 माइनस जो रेफरेंस एंगल है आपका π/6 आपने लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया तो क्या आंसर आ गया, 4π। 4π को आप लिख सकते हैं 2 × 2π, 2 × 2π। इसका रीज़न ये है कि 2π 0 हो जाता है। तो यहाँ से ये वैल्यू कैसे आई, हमने 25π/6 में से माइनस किया π/6, यहाँ पर आया 4π, 4 को लिख दिया 2 × 2π। इसे ऊपर वाला स्टेप बनाने के लिए आप एलसीएम ले लेंगे, 6 2 ज़ा 12, 12 × 2π यानी कि 24π प्लस π/6। तो 24 प्लस पाई 25π/6, तो इसको हम इस तरह करके लिख लेंगे, इसको हम 0 पुट कर देंगे। तो 25π/6 का रेफरेंस एंगल क्या आ गया, π/6। इसके आगे वाले स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। आपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखने हैं, साइन, कॉस, टैन, साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंस, सीकेंट और कॉट। उसके बाद आपने जो आपका रेडियन में एंगल गिवन है 25π/6, 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 25π/6 वो लिख देना है, ठीक है, जिसकी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी हैं। उसके बाद आपने 6 के 6 ये फंक्शंस दोबारा से लिखने हैं, साइन, कॉस, टैन, और इस बार जो आप आगे लिखेंगे वो क्या होगा, रेफरेंस एंगल। यहाँ पर आ जाएगा रेफरेंस एंगल π/6, 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 π/6। 6 की 6 की वैल्यूज़ आपने निकालनी है। अब कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर आपका रेडियन में ही रहना चाहिए। साइन
पाई बाय 6 लिखा सिंपल, इक्वल का बटन दबाया तो क्या वैल्यू आ गई 1/2। कैलकुलेटर अगर रेडियन में होगा तब ये वैल्यूज़ आएंगी, अगर कैलकुलेटर डिग्री में है तो फिर ये वैल्यूज़ गलत आती हैं। तो आपने ये खास ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर को रेडियन वाले क्वेश्चंस के लिए रेडियन में ही रखना है। इसी तरह हम वैल्यू निकालेंगे 10 पाई बाय 6 की, ठीक है। तो क्या आ गया √3/3। √3/3 को हम लिख सकते हैं 1/√3, क्योंकि 1/√3 जोन सा है वो किसके इक्वल होता है, √3/3 के इक्वल होता है। इसी तरह अब ये कॉसिकेंस, सीकेंट और कॉट हैं। कॉसिकेंस जो साइन का रेसिप्रोकल है 1/2 को लिख देंगे 2/1 यानी कि 2। सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, √3/2 को लिखा जा सकता है 2/√3। और कॉट जो है टैन का रेसिप्रोकल है तो 1/√3 था तो क्या लिखा जा सकता है √3/1 यानी कि सिंपल √3। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपके पास वैल्यूज़ आ गई और स्टेप बाय स्टेप ये क्या हो गया, सॉल्व भी हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है -71 पाई बाय 6, ठीक है। -71 पाई बाय 6 और सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटर को रेडियन में रखना होगा इसके भी रेफरेंस एंगल के लिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास -71 पाई बाय 6, -71 पाई बाय 6। तो स्टेप नंबर 1, अगर क्वेश्चन डिग्री में है तो कैलकुलेटर को डिग्री में, और क्वेश्चन रेडियन में है तो कैलकुलेटर को रेडियन में। तो ये हुआ है स्टेप नंबर 2, क्योंकि कैलकुलेटर मेरा पहले से ही किस में है, रेडियन में है। स्टेप नंबर 2 करना पड़ेगा जिसमें हमने साइन ऑफ एंगल लेना है। तो लिखेंगे साइन -71 पाई बाय 6, ठीक है। 1/2 आ गया, शिफ्ट साइन आंसर लिखेंगे तो पाई बाय 6। तो इसका भी रेफरेंस एंगल जो है वो सेम आ गया है, पाई बाय 6 ही आ गया है, ठीक है। तो हम लिखते हैं हमारे पास रेफरेंस एंगल क्या आया है इसका, पाई बाय 6। हम पहले स्टेप्स बना लेंगे। रेफरेंस एंगल क्या है, पाई बाय 6 है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर स्टेप्स बनाते हैं। लिखेंगे -71 पाई बाय 6 और इधर भी लिख लेंगे -71 पाई बाय 6। यहाँ पर लिखेंगे जो हमने रेफरेंस एंगल फाइंड किया है पाई बाय 6, ये वाली वैल्यू बनाने के लिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, -71 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -पाई बाय 6। लिखा तो क्या आ गया, -12 पाई। 6 2s are 12 होता है तो इसको लिखा जा सकता है -6 × 2 पाई। तो ये बस सिंपल सा था। ये टर्म कैसे बनी, +6 पाई बाय 6 है, यहाँ पर आकर -पाई बाय 6 हुआ। -पाई बाय 6 किया तो कैलकुलेटर से आंसर आया 12। मुझे पता है 12 पाई क्या होता है, 6 2s are 12, -12 तो -6 × 2 पाई कर दिया। इसे ऊपर वाला स्टेप बनाने के लिए हम एलसीएम लेंगे, 3 6 6 36, तो इसको लिखा जा सकता है -36 × 2 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6। ऊपर वाला स्टेप बनाने के लिए आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो ये लाइन नहीं लगानी, लेकिन आपको बताया है। आप ये ऊपर वाला लिख कर देख सकते हैं कैलकुलेटर में, -36 × 2 पाई प्लस पाई का आंसर क्या आता है, -71 पाई बाय 6। तो ये आपस में इक्वल है। -2 पाई क्या होता है, 0 होता है, तो क्या आ जाएगा आपके पास पाई बाय 6। आगे आपने जिस तरह ये प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम इसी तरह यहाँ पर साइन ये सारे सेम होंगे, ये भी सेम होगा। ये 25 पाई बाय 6 है, इसकी जगह पर आपने क्या लिख देना है, -71 पाई बाय 6। तो इसको मैं आप पर छोड़ता हूँ, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है माइनस, क्योंकि सेम है, पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे, -71 पाई बाय 6 लिखा और फिर 6 लिखे, उसके बाद पाई बाय 6 और वैल्यू भी सेम है जो प्रीवियस में आ रही हैं। तो नेक्स्ट का आंसर है, नेक्स्ट जो एंगल है वो है -1035 डिग्री।
जो कि एक मतलब आपके पास एंगल गिवन है। इसका सबसे पहले आपने रेफरेंस एंगल निकालना है, क्योंकि ये ऊपर छोटा सा सैम्पल बना हुआ है। इस सैम्पल का मतलब है कि जो क्वेश्चन है वो किस में है, डिग्री में है। तो स्टेप नंबर 1 वही जो हमने लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन डिग्री में हो तो कैलकुलेटर को भी डिग्री में रखना है। प्रीवियस क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारा क्वेश्चन कैलकुलेटर हमने रेडियन में रखा था, ऊपर आर लिखा आ रहा है, तो हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले शिफ्ट मेन्यू का बटन प्रेस किया, यहाँ पर प्रेस किया एंगल यूनिट 2, एंगल यूनिट में हमने डिग्री पर जाना है तो हम क्या प्रेस करेंगे 1, तो इससे टॉप ऑफ द स्क्रीन ऑफ कैलकुलेटर क्या लिखा आएगा, डी लिखा आ जाएगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, डी लिखा आ रहा है। तो कैलकुलेटर आपको इस डिग्री में चला गया। स्टेप नंबर 2 है, आपने साइन ऑफ एंगल लेना है। साइन ऑफ -1035 लिखा, इसका एक आंसर आ जाएगा। तो रेफरेंस एंगल क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ आंसर। शिफ्ट साइन आंसर करेंगे तो रेफरेंस एंगल आ गया, जो कि क्या है 45 है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मेरे पास रेफरेंस एंगल आ गया है इसका, जो कि क्या है 45 है। आपने 3-4 स्टेप्स की जगह छोड़ देनी है, ठीक है, जितना आप इसको ब्रीफली करना चाहते हैं। तो मैंने -1035 लिखा। यहाँ पर लिखूँगा मैं अपना रेफरेंस एंगल 45 + 45 है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा -45। तो -1035 में से माइनस करेंगे 45, तो क्या आ जाएगा -1080। -1080 + 45 करें तो यही आता है। अब इसमें देखेंगे 360 कितने हैं, तो उसको डिवाइड कर देंगे 360 से, तो इसमें -360 हैं, तो लिखेंगे -3 × 360, फिर 360 की जगह पर 0 लिख देंगे। तो जो रेफरेंस एंगल आ गया है 45 का आ गया है। कोशिश किया करें कि इस पर एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो डिग्री के सैम्पल हैं उनके ऊपर आप ये छोटा सा साइन डाल दें, ठीक है। वैसे तो अंडरस्टूड होता है, लेकिन फिर भी बेहतर रहता है आप इसमें ये साइन डाल दें। अब 6 के 6 आपके पास मतलब आपने क्या लिखने हैं, साइन कॉस टैन सीकेंट कॉसिकेंस कॉट, उसके आगे ये एंगल, फिर 6 आपने लिखने हैं और उसके आगे रेफरेंस एंगल, और फिर इसकी वैल्यू निकाल कर लिख देनी है। और इस सब में कैलकुलेटर जौन सा है वो आपके पास डिग्री में ही होना चाहिए, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। तो हम करते हैं, लिखते हैं 6 के 6 फंक्शंस, साइन कॉस टैन कॉसिकेंट सीकेंट और कॉट। उसके आगे आपने लिखना है पहले जो एंगल गिवन था -1035 -1035 -1035 -1035 -1035 एंड सो ऑन, ठीक है। अब उसके बाद आपने 6 के 6 ये फंक्शंस दोबारा से लिखने हैं, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन कॉसिकेंट सीकेंट और कॉट। दोबारा से आपने आगे आप जो लिखना है वो आपका कौन सा होगा, रेफरेंस एंगल जो आपने निकाला है, साइन 45 45 45 45 45 एंड 45। अब इनकी वैल्यूज़ निकाल कर कैलकुलेटर से लिखते जाना है। वैसे तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन बेहतर यही रहता है। साइन 45 क्या होती है, √2/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 भी लिखा जा सकता है। इस तरह कॉसिकेंस कॉस 45 की वैल्यू भी यही है, जबकि टैन 45 क्या होता है 1, कैलकुलेटर से आपके पास आते जाएंगे। इस तरह कॉसिकेंस 45 है तो 1/√2 है, तो उसको लिखा जा सकता है √2/1, यानी कि √2। सीकेंट 45 क्या होगा, √2/1 ही होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है कॉस का। क्या आ जाएगा, सॉरी, √2 सिंपल आ गया, √2/1 है। और कॉट क्या है, टैन का रेसिप्रोकल है 1/1, यानी कि 1। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व भी कर दिया। पहले रेफरेंस एंगल निकाला, फिर 6 के 6 की वैल्यूज़ निकाली। यहाँ पर आसानी के लिए आप मतलब डिग्री के सैम्पल के लिए आप छोटे से सर्कल्स डाल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने एंगल लिखा है वो किस में लिखा है, डिग्री में लिखा है, ठीक है। और ये तमाम वैल्यूज़ साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू आएंगी √2/2 कैलकुलेटर से। और आपको याद रखना है कि 1/√2 जौन सा है ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, √2/2 के। तो ये √2/2 जौन सा है और 1/√2 आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इनको आप यूँ लिख सकते हैं। यहाँ आप ये भी लिखते तब भी ठीक है, ये भी लिखते तब भी ठीक है। और ये स्टेप बाय स्टेप क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। चलते हैं 9.4 की तरफ। 9.4 में हम इस तरह मेथड यूज़ करेंगे कि आपको जर्नल 4 स्टेप बताऊँगा और तमाम एक्सरसाइज उन 4 स्टेप से आपकी सॉल्व हो जाएगी, मुकम्मल एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर।